नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आपकी हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर देवें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो पीके वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर एक वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलने वाली है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स इज यूज अलोंगसाइड द थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन सेफापराजोल। तो कौन सा बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है जिसको हम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन या सेफापराजोल के साथ में यूज करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो के गोल्डन क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन किया था। तो इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी लोगों का आया, लेकिन बहुत कम लोगों का राइट आंसर आया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साल्बेक्टम। आइए देख लेते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है क्या नहीं है। सेफापराजोल इज ए थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन यूज्ड टू ट्रीट द वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन सच एज यूटीआई एंड स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। इट इज यूज्ड along the beta lactamase inhibitor salbectam. Next question number 2. Which of the following enzyme break down the immunosuppressant medicine mercaptopurine? तो कौन सा एंजाइम है जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन मर्केप्टोप्यूरिन को ब्रेक डाउन कर देती है? ऑप्शन ए जेंथिन ऑक्सीडेज, ऑप्शन बी 5-अल्फा रिडक्टेज, ऑप्शन सी इज HMG को एंजाइम रिडक्टेज एंड ऑप्शन डी DHFA रिडक्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेंथिन रिडक्टेज। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेंथिन ऑक्सीडेज is the enzyme that is break down the immunosuppressant drug mercaptopurine. Xanthine oxidase is the same enzyme that is inhibited by the anti-gout drug allopurinol. Therefore, allopurinol increases the toxicity risk of mercaptopurine and azathioprine. तो जेंथिन ऑक्सीडेज जो है वो किसको ब्रेक डाउन करता है? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग मर्केप्टोप्यूरिन, साथ ही एंटी गाउट ड्रग एलोपुरिनोल को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अरिबोफ्लावोनिसिस इज ए डिजीज दैट इज रिजल्ट फ्रॉम ए डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो कौन से विटामिन की कमी की वजह से अरिबोफ्लावोनिसिस डिजीज हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B2। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Araboflavonosis result from a deficiency of vitamin B2, also known as riboflavin. सिम्टम्स क्या क्या होता है इसके अंदर? स्टोमेटाइटिस, रेड टंग, श्योर थ्रोट, ऑयली, रस पाउंड आपको लिप्स के अंदर मिल जाता है, या फिर नेजोलिबियल फोल्ड हो जाता है, जेनाइटल प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम किस में हो जाती है? अरिबोफ्लावोनोसिस के अंदर। ये विटामिन B2 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 8.5 to 10.2 mg per dl is the standard reference range for which of these? तो किसके लिए है ये स्टैंडर्ड रेफरेंस रेंज? कैल्शियम क्लोराइड या फिर फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द स्टैंडर्ड रेफरेंस रेंज फॉर कैल्शियम इज 8.5 to 10.2 mg per dl। बात करें क्लोराइड की, तो क्लोराइड की होती है 98 से 106, मैग्नीशियम की 1.7 से 2.2 एंड फॉस्फोरस की 2.5 से 4.5 mg per dl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ दीज एंटी फंगल ड्रग वर्क बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम स्क्वेलिन इपॉक्साइड? तो कौन सी एंटी फंगल ड्रग है जो स्क्वेलिन इपॉक्साइड को इनहिबिट करके वर्क करती है? तो ऑप्शन ए कैस्पोफंगिन, ऑप्शन बी एम्फोटेरिसिन बी, ऑप्शन सी ग्रेसिफेलुइन एंड ऑप्शन डी टर्बिनाफाइन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी।
Terbinafine belongs to the allyl amine antifungal drug class, a drug that work by inhibit the enzyme squalene epoxide. तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह के आपको MCQ मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज oral anti-diabetic drugs increase the risk of bladder cancer and bone fracture? तो कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है? ऑप्शन ए दे रखा है मेटफॉर्मिन, ऑप्शन बी पायोग्लिप्टाजोन, ऑप्शन सी लिराग्लुटाइड एंड ऑप्शन डी मिथाइल डोपा। तो कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जिसका यूज जिसकी वजह से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पायोग्लिप्टाजोन। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पायोग्लिप्टाजोन बिलोंग टू द thiazolidinedione क्लास ऑफ ओरल एंटीबायोटिक एजेंट एज वेल इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर। पायोग्लिप्टाजोन के GI अपसेट, एनीमिया एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बेंजाइल बेंजोएट? तो बेंजाइल बेंजोएट क्या है वो आपके यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी इज डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन सी इज स्कर्बिसाइड एंड ऑप्शन डी इज एंटीपायरेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कर्बिसाइड। बेंजाइल बेंजोएट इज ए स्कर्बिसाइड यूज्ड टू ट्रीट lice and scabies. Other drugs are however preferred such as परमेथिन। तो इसके अदर ड्रग कौन सी यूज़ की जाती है? परमेथिन यूज किए जाते हैं किसके अंदर? स्कैबिज एंड लाइज ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा बेंजाइल बेंजोएट को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, FDA अप्रूव्ड इन नवंबर 2019 वैक्सेलोटर इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ दीज कंडीशन। तो FDA के द्वारा नवंबर 2019 के अंदर वैक्सेलोटर को किस कंडीशन में यूज़ करने के लिए ट्रीट किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फोलसाइथेमिया, ऑप्शन बी नॉन हॉडकिंसन लिम्फोमा, ऑप्शन सी सिकल सेल एनीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल डिजीज के लिए FDA ने 2019 में वैक्सेलोटर को यूज करने के लिए बोला है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैक्सेलोटर इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज। इट वर्क बाय एक्टिंग एज फर्स्ट आवर होमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी मॉड्यूलेटर, इंक्रीज होमोग्लोबिन लेवल एंड डिक्रीज हीमोलाइसिस। तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में मिलने वाली है। तो जो चैनल पे अभी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज एंटीकोगुलेंट ड्रग इज यूज टू ट्रीट एब्सेंट सीजर? एब्सेंट सीजर में कौन से एंटीकोगुलेंट ड्रग हम यूज करते हैं? लेवेसिट्रम, कार्बामाजेपाइन, जोनिसामाइड एंड इथोसक्सीमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इथोसक्सीमाइड। अब आइए इसकी एक्सप्लेनेशन अब देख लेते हैं। इथोसक्सीमाइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर मोस्टली कॉमनली अकर्स इन चिल्ड्रन। इथोसक्सीमाइड वर्क एज टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये बच्चों में ज़्यादातर एब्सेंट सीजर हो जाते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए इथोसक्सीमाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिजॉक्सिन इज नोन टू डिसकलर विजन। ऑप्शन ए इज पिंक, ऑप्शन बी इज येलो, ऑप्शन सी इज रेड एंड ऑप्शन डी इज ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येलो। डिजॉक्सिन इज नोन टू डिसकलर विजन येलो, ए स्टेट नोन एज एंथोप्सिया। अदर साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन इंक्लूड ब्रेडिकार्डिया, रस एंड डिजीनेस। ये डिजॉक्सिन कार्डियोग्लाइकोसाइड के तौर पर हम यूज करते हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या है? ब्रेडिकार्डिया, रस एंड डिजीनेस। इसके अलावा डिस्कलरेशन कर देता है कौन सा? येलो कलर का। परसिस्टेंट ड्राई कफ एंड हाइपरकैलेमिया आर साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दीज ड्रग क्लासेज। तो कौन सी क्लास की ड्रग है जिससे हाइपरकैलेमिया एंड परसिस्टेंट ड्राई कफ प्रोड्यूस होता है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है एसी इनहिबिटर, ऑप्शन बी इज PDE5 इनहिबिटर एंड ऑप्शन सी इज नाइट्रेट्स, ऑप्शन डी इज लूप डायरेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ACE इनहिबिटर। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ACB इनहिबिटर्स इंक्लूड मेडिसिन सच एज रेमिप्रिल, पिरिडोपिल, लिसिनोप्रिल. साइड इफेक्ट इंक्लूड द persistent dry cough due to pulmonary kinin accumulation, elevated potassium level and headache. तो ACB इनहिबिटर्स मेनली कौन कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में प्रिल लग जाता है, जैसे कि रेमिप्रिल, प्रिडनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनका मेनली साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दी ड्रग इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेशेंट विथ गोनेरिया? तो कौन सी ड्रग है जो कि इफेक्टिव होती है किसमें? गोनेरिया के ट्रीटमेंट में। ऑप्शन ए सेप्ट्रिक्सोन, ऑप्शन बी सेफाजोलिन, ऑप्शन सी सेपोडोक्सिम एंड ऑप्शन डी सेपडिनीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेप्ट्रिक्सोन। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके। बोथ द WHO एंड CDC रिकमेंडेड बोथ सेप्ट्रिक्सोन एंड एजिथ्रोमाइसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनेरिया। गोनेरिया क्या है? ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज है, ठीक है। तो सेप्ट्रिक्सोन क्या करता है? इसमें ये क्या है? सेप्ट्रिक्सोन एक थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन का है, ठीक है। इसके जो मेनली साइड इफेक्ट हैं वो क्या क्या है? थ्रोम्बोसाइटिस, स्किन रैश, डायरिया, ये सब किसके साइड इफेक्ट है? सेप्ट्रिक्सोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पर्नीशियस एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम ए डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज विटामिन्स? तो पर्नीशियस एनीमिया जो है किसकी डेफिशिएंसी का रिजल्ट है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन सी, ऑप्शन बी इज विटामिन B9, ऑप्शन सी इज विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी इज विटामिन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B12। पर्नीशियस एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी. It is caused by lack of intrinsic factor which is ordinarily produced by the stomach to help absorb vitamin B12. Vitamin B12 is necessary to produce healthy erythrocytes. तो विटामिन B12 क्यों नेसेसरी है हमें? हेल्दी इरिथ्रोसाइट्स के लिए, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन एमाइन लेवल राइज टू रेस्पॉन्स टू व्हाट स्टेट ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी? ऑप्शन ए कोडीन, ऑप्शन बी एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन सी एसिटोएमिनोफेन एंड ऑप्शन डी इज डाइजेपाम। ये ऑप्शन सी दे रखा है एसिटोएमिनोफेन, ये इससे पैरासीटामोल भी कहते हैं, और ये इसका राइट आंसर होगा। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन एमाइन इज ए टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट दैट एक्यूमुलेटेड इन द पेशेंट विद एसिटोएमिनोफेन, यानी पैरासीटामोल पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वर्क एज ए प्रोटियोसम इनहिबिटर? प्रोटियोसम इनहिबिटर की कौन सी ड्रग है? बोटेजोमिब, निलोटिनिब, इनफ्लिक्सिमिब एंड फिलग्रस्टिम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोटेजोमिब। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लें। बोटेजोमिब इज ए प्रोटियोसम इनहिबिटर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा एंड मेंटल सेल लाइफोमा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑल दीज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर सेफ इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट विच? तो कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है? एक्सेप्ट है तो नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन ए लेबेटालॉल, ऑप्शन बी रेमिप्रिल, ऑप्शन सी निफेडिपाइन एंड ऑप्शन डी मिथाइल डोपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेमिप्रिल। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेमिप्रिल इज ए क्या है? एसी इनहिबिटर है। एसी इनहिबिटर आर टेरेटोजेनिक ड्रग विच कैन बी कॉजेड डैमेज टू डेवलपिंग फीटस। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सेफ इन प्रेगनेंसी इज निफेडिपाइन, मिथाइल लोबेटालॉल एंड हाइड्रालाजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पायरिडॉक्सिन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? पायरिडॉक्सिन किसके लिए इफेक्टिव एंटीडोट है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन बी एंटीकोलिनर्जिक, ऑप्शन सी आइसोनियाजिड एंड ऑप्शन डी इज बेंजोडाइजेपाइन्स।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोनियाजिड। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पायरिडॉक्सिन इज द फॉर्म ऑफ विटामिन B6 is used in the treatment of isoniazid toxicity. Isoniazid is a drug at treatment of tuberculosis and can cause peripheral neuropathy. Pyridoxine can be used to reduce the risk of this adverse effect. B6 को ही पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, ये एंटी टीबी ड्रग आइसोनियाजिड के एडवर्स इफेक्ट को रोकने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। FDA approved in August 2019 Stadifilin is used for treatment of which of these conditions? Option A is Parkinson's disease, option B is Alzheimer's disease, and option C is heart failure, and D is ventricular. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्किंसंस डिजीज। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्ट्राडाइफेनालिन वर्क बाय टारगेटिंग एडेनोसिन A2A रिसेप्टर। तो कौन से रिसेप्टर पे काम करती है? एडेनोसिन A2A रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ दीज एंटीकोगुलेंट ड्रग इज यूज टू ट्रीट एब्सेंट सीजर? तो एब्सेंट सीजर के लिए कौन सी एंटीकन्वल्जेंट ड्रग यूज की जाती है? ऑप्शन ए लेवेटिरासेटाम, ऑप्शन बी कार्बामाजेपाइन, ऑप्शन सी जोनिसामाइड, एंड ऑप्शन डी इथोसक्सिमाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथोसक्सिमाइड। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इथोसक्सिमाइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर्स मोस्ट कॉमनली अकर्स इन चिल्ड्रन। इथोसक्सिमाइड वर्क एज ए टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये एब्सेंट सीजर किस में होता है? मेनली बच्चों के अंदर होता है, और ये टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज ड्रग शुड बी अवॉइड 48 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर यूज ऑफ IV कॉन्ट्रास्ट मीडिया? तो कौन सी ड्रग है जिसे हम 48 आवर पहले और बाद में IV कॉन्ट्रास्ट मीडिया के यूज नहीं करते? ऑप्शन ए फेनोटाइन, मेटफॉर्मिन, वोरिकोनाजोल एंड पायरिडोस्टिग्माइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटफॉर्मिन। द एंटी डायबिटिक ड्रग मेटफॉर्मिन शुड बी अवॉइडेड 48 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर टू यूज आयोडीनेटेड IV कॉन्ट्रास्ट मीडिया. This is to prevent the onset of lactic acidosis through this rate complication typically only occurs if the contrast agent causes renal impairment. अब आता है क्वेश्चन ऑफ डे, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है. विच ऑफ दीज जेड ड्रग इज नोन टू कोज टेस्ट डिस्टर्बेंस? ऑप्शन ए जोल्पिलोन, ऑप्शन बी जोल्पिडेम, ऑप्शन सी जोपिक्लोन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है. और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें. साथ ही जो चैनल पे नए हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 70% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और हमारी वीडियो देखते हैं. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आपको यहाँ पे फार्मा संबंधी हर एक अपडेट देखने को मिलेगी, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे आपके एग्ज़ाम हो या फिर कोई प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर हो. इसके अलावा इंपॉर्टेंट MCQ भी हम सॉल्व कराते हैं. इसके अलावा और क्या अपडेट्स चाहते हैं अपने चैनल पर वो भी कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हो. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ आप हमें फॉलो करके हमें पर्सनल मैसेज के थ्रू भी अपनी राय दे सकते हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब.